उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भाई बहन के स्नेह, अटूट विश्वास और अगाध प्रेम के प्रतीक रक्षाबंधन के पावन पर्व की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं दी। नमस्कार। भाई बहन के प्रेम, अटूट विश्वास और अगाध प्रेम के प्रतीक रक्षाबंधन के पावन पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी सरकार प्रदेश की माताओं बहनों के कल्याण और सशक्तिकरण की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारी सरकार द्वारा माताओं बहनों के लिए रक्षाबंधन के दिन उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा की व्यवस्था की गई है। भाई बहन के प्रेम और विश्वास को अभिव्यक्त करने वाला यह पवित्र पर्व आप सभी के लिए शुभ एवं मंगलमय हो। एक बार पुनः आप सभी को रक्षाबंधन की अनेकों शुभकामनाएं। उत्तराखंड राज्य आंदोलन के चिन्हित आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को सरकारी सेवाओं में 10% क्षैतिज आरक्षण के विधेयक को राजभवन ने मंजूरी दे दी। विधानसभा में पारित होने के बाद यह विधेयक फरवरी से राजभवन में विचाराधीन था। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों के संघर्ष और बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। राज्य सरकार आंदोलनकारियों के सपनों का उत्तराखंड बनाने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। राज्य आंदोलनकारियों के लिए सरकारी सेवा में 10% क्षैतिज आरक्षण विधेयक मंजूर करने के लिए सरकार राज्यपाल का आभार जताती है। उत्तराखंड राज्य निर्माण में राज्य आंदोलनकारियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसलिए उनके जो अधिकार हैं उनके अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए 10% का क्षैतिज आरक्षण उनको प्राप्त हो और उसको सुनिश्चित करने के लिए विधानसभा में विधेयक लाया गया है और विधेयक लाकर उसको पारित किया गया। 7 फरवरी 2024 को माननीय राज्यपाल महोदय की स्वीकृति के लिए उसको भेजा गया था। महामहिम राज्यपाल महोदय के द्वारा उस विधेयक को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। अब कानूनी रूप से ये विधेयक बनकर पूरी तरह से लागू हो जाएगा। और जो हमने पहले ही कहा था कि उत्तराखंड आंदोलनकारियों के हक सुरक्षित रहने चाहिए, उनको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, राज्य निर्माण में उनकी भूमिका है। निश्चित रूप से हमने जो सरकार कहती है वो करती है। हम शुरू से ही कहते आए हैं कि राज्य आंदोलनकारी हमारे लिए प्राथमिकता में है, महिलाएं हमारी प्राथमिकता में। हमने वो भी आरक्षण किया था और यह भी आरक्षण कर दिया है। मैं सभी आंदोलनकारियों को, उनके आश्रितों को अब विधेयक पारित होने पर सबको मैं बधाई देता हूँ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज रक्षाबंधन के पावन पर्व पर बहनों संग रक्षाबंधन का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया। मुख्यमंत्री ने भाई बहन के असीम स्नेह व प्रेम के प्रतीक रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर खटीमा स्थित अपने आवास पर बहनों से रक्षा सूत्र बंधवाकर अपना आशीष प्रदान किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि इस रिश्ते की गहराई और मिठास को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। उन्होंने सभी देश व प्रदेश वासियों को रक्षाबंधन पर्व की शुभकामनाएं एवं बधाई दी। भगवान भोलेनाथ का प्रिय सावन का महीना अब समाप्त होने वाला है। आज आखिरी सोमवार है। इस बार 22 जुलाई से शुरू हुआ सावन माह 19 अगस्त यानी आज समाप्त हो रहा है। इसी दिन रक्षाबंधन का पर्व है। हरिद्वार के कनखल में स्थित दक्ष महादेव, श्री दरिद्र भंजन महादेव शिव मंदिरों में भी श्रद्धालुओं का हुजूम लगा रहा। दर्शन पूजन के साथ श्रद्धालुओं ने बम बम भोले के जयकारे लगाए। भंडारे का विशाल भंडारे का आयोजन होगा। 25 तारीख को विशाल भंडारे का आयोजन है और 18 तारीख से मद भागवत कथा प्रारंभ होगा। गत वर्षों की भांति श्री पवन कृष्ण शास्त्री जी यहाँ पर मद भागवत कथा करेंगे और सभी कलश यात्रा में आए 18 तारीख को दिन में 9 बजे और 25 तारीख को प्रातः 11 बजे से प्रभु इच्छा तक भंडारे का आयोजन किया जाएगा। आप सभी सहपरिवार भंडारे में आकर प्रसाद ग्रहण करके पुण्य के भागी बने। हर हर महादेव। राज्यपाल ने राज्य आंदोलनकारियों के 10% क्षैतिज आरक्षण अधिनियम को मंजूर कर दिया है, जिसके बाद राज्य आंदोलनकारियों में हर्ष की लहर है। प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप कुकरेती ने कहा कि हम सभी पिछले 11 वर्षों से संघर्षरत थे।
अधिनियम हस्ताक्षर होने पर मुख्यमंत्री व राज्यपाल के द्वारा हमारे सभी राज्य आंदोलनकारी परिजनों के लिए रक्षाबंधन का उपहार है। ये सभी राज्य आंदोलनकारियों के संघर्ष का परिणाम है। इस अधिनियम के हस्ताक्षर होने से 10,000 राज्य आंदोलनकारी परिवारों को लाभ मिलेगा। आज जिस प्रकार से उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी क्षेत्रीय आरक्षण के अधिनियम पे जो महामहिम ने हस्ताक्षर किए हैं, निश्चित रूप में ये सभी राज्य आंदोलनकारियों के संघर्ष का जो है जीत का परिणाम है, सबके संघर्ष का परिणाम है। इसमें माननीय मुख्यमंत्री, हमारे जो कुछ जनप्रतिनिधि जो हमारे संघर्ष के साथ इन्होंने समझा और पहल करी, और महामहिम को मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमारी उस मातृशक्ति को रक्षाबंधन का एक उपहार दिया है, जिनके संघर्ष और त्याग, तपस्या और बलिदान से इस राज्य की परिकल्पना पूरी हुई थी। लगातार हम पिछले 11 साल से इसके लिए संघर्ष थे, और जिस प्रकार से ये सही समय पे अब ये परिणाम निकल के आया है, ये जो एक्ट निकल के आया है, मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्द ही इसमें जो है शासन प्रक्रिया अपने जो है शासनादेश जारी करे, ताकि आने वाली नई भर्तियों में शीघ्र से शीघ्र हमारे राज्य आंदोलनकारियों को रोजगार में अवसर प्राप्त हो सके, ताकि उन सब के लिए ये जो है रक्षाबंधन का जो है उपहार का काम कर सके। चमोली जिले में रक्षाबंधन के पावन पर्व पर शहीद वसुदेव सिंह का पार्थिव शरीर उनके गृह ग्राम सारकोट गैरसैंड में पहुंचा। देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले इस वीर सपूत के आगमन पर पूरे गांव में शोक और गर्व का मिश्रण देखने को मिला। इस वीडियो में शहीद वसुदेव सिंह को श्रद्धांजलि दी गई है, जिन्होंने मातृभूमि की सेवा में अपने जीवन का बलिदान दिया। उनके इस बलिदान को देश हमेशा याद रखेगा। रक्षाबंधन पर्व के अवसर पर दून अस्पताल देहरादून में रक्षाबंधन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में राज्य के स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान मेडिकल स्टाफ की महिला कर्मचारियों ने स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार को रक्षा सूत्र बांधा। वहीं रक्षा सूत्र बंधवाकर स्वास्थ्य सचिव ने उनकी रक्षा का वचन भी दिया है। बहुत ही खुशी की अनुभूति हो रही है। दून मेडिकल कॉलेज में समस्त जो हमारे रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं, जो नर्सेस हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, दून के स्टाफ हैं, जो महिलाएं हैं, उनको जो है उनके साथ हमने आज रक्षाबंधन मनाया। ये भाई का बहन के प्रति प्रेम का भी प्रतीक है, और एक वादा भी है कि भाई जो है हर हालत में अपनी बहन की रक्षा करेगा। और इन द लाइट ऑफ द रीसेंट इवेंट्स ऑल्सो हम लोगों ने ये कोशिश किया है, हालांकि राज्य सरकार जो है महिलाओं के सेफ्टी को लेकर ज़्यादा ही सुदृढ़ है और उसके ओर जो है ठोस कदम उठा रहा है, लेकिन अभी जो इवेंट्स हुए हैं उसके मद्देनज़र हम लोगों ने एक मैसेज देने की कोशिश की है कि जो महिला की सुरक्षा है, चाहे वो जहाँ भी काम कर रही हो, वो हमारे लिए टॉप प्रायोरिटी है।